हम ये मुद्दों की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हमने अभी बहुत से टॉपिक किए हैं। अब इस मुद्दों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वह भारत मालदीव संबंध पर है। भारत मालदीव संबंध पर है। इसमें हम इंडिया मालदीव रिलेशन को एज ए होलिस्टिक व्यू से पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, जहां भारत के साथ मालदीव के संबंध, मालदीव को भारत क्यों चाहिए, और जो अभी विजिट हुई है इस कारण जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। परंतु यहाँ पर आईआर का अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं है, उसके लिए हम अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हमें लाइव क्लास मिलेगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट शेड्यूल मिलेगा और इन सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस। और बेसिक जीरो से हमारी एडवांस फाउंडेशन की पूरी यह तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं, जहां 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। उसे हम कर सकते हैं जहां प्लस प्लेटफॉर्म, जहां लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसकी 1 ईयर की फीस 49,500। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, फीस में आपको छूट मिलेगी, फीस हो जाएगी 44,550। और तो वही 2 ईयर की फीस 72,000। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, फीस 64,800। तो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म और है जहां पर आपको 1-to-1 गाइडेंस, आपको स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल फीडबैक मिलता है जो जरूरी है इस एग्जाम के लिए, और जहां आपका मेंटोर आपके साथ टच में रहता है। इसकी 1 ईयर की फीस 69,500। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, फीस 62,550। और इससे आप 1-to-1 अपने मेंटोर के टच में भी रहोगे, आपको वह गाइड भी करेगा। और यहाँ पर एक पूरी तैयारी का कंप्लीट पैकेज उपलब्ध है। इसके लिए आप वैकल्पिक विषय जो खोजते हो वह भी उपलब्ध है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र है 27,500। अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, फीस में छूट मिलेगी, फीस हो जाएगी 24,000 मात्र 750। तो इस तरह पूरी तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये इंडिया मालदीव रिलेशन नहीं है, अपितु तो पूरे टॉपिक की एक होलिस्टिक जो है जानकारी है। इंडिया मालदीव आईआर में एक पैटर्न फिक्स है और उस पैटर्न पे ही तुम्हें पढ़ना होता है, किसको किसकी जरूरत क्यों, किसको किसकी जरूरत क्यों। बट क्वेश्चन जो होता है डायनेमिक नेचर का होता है, जहां एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम जानते हैं वह नहीं पूछता है। जैसे आईआर मैंने कई लोगों को देखा है कि जब वो पढ़ते हैं या उन्हें जो नोट्स दिए जाते हैं करंट में भी, तो वह यह करते हैं कि भारत और मॉरिशस अगर जैसे कुछ हुआ तो क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए, क्या क्या निवेश के लिए पॉइंट्स बने, और वह उन 10-15 पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु यूपीएससी में वैसा प्रश्न नहीं आता है और न ही वो कभी पूछेगा, क्योंकि वो रट्टा है, याद है तो याद है, नहीं है तो याद नहीं है। और ऐसा कभी आज तक यूपीएससी ने अपने इतिहास में नहीं पूछा है। यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो एज ए डायनेमिक नेचर के होते हैं, जहां पर वह आपका एनालिसिस मांगते हैं, और जहां विचारों को जो है एक लय में आपको लिखना होता है। तो इस कंटेक्स्ट में हिंदी में भी कंटेंट भरपूर है, बहुत अच्छे लोग लिखते हैं, और इंग्लिश में भी। परंतु उन कंटेंट को तुम्हें एक जगह लाकर पूरा अपना सोच विकसित करना होता है। तो आईआर में जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है वह बायलैटरल नहीं पूछ रहा, ऑल्दो हम पढ़ेंगे बायलैटरल कंटेक्स्ट को, पर जब क्वेश्चन आएगा वो मल्टीलैटरल कंटेक्स्ट में होगा, जहां ओपन रहते हुए डिफरेंट
थॉट का तुम्हें इंक्लूजन करना है अपने आंसर में। और आईआर में क्वेश्चन जो होगा, जब भी तुम मेंस लिखोगे, जो पिछले 5-6 महीनों में घटित हुआ है उसी पर प्रश्न होगा, उसी पर प्रश्न होगा। तो पहला है इंडिया मालदीव। इंडिया मालदीव का प्रश्न इसलिए था कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव विजिट हुई थी, इस कारण यह टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 2 हफ्ते पहले। तो यहां पर पहले हम देखते हैं भारत और म्यांमार के द्विपक्षीय संबंध, भारत को इसकी जरूरत क्यों है, मालदीव को इसको जो है भारत की जरूरत क्यों है, फिर कंसर्न क्या। और इसी फॉर्मेट में लगभग तुम्हें आईआर के जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वह तुम्हें कवर करना है। बायलैटरल रिलेशन देखें, यहां पर जो होता है वह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो जाता है, जो हम फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं। बट यह हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जो है, तुम्हें इंट्रोडक्शन उत्तर में जब आता है क्वेश्चन लिखने काम आता है। मेन क्वेश्चन आता है इन डायनेमिक पर्सपेक्टिव से। जैसे यूपीएससी ने पूछा भारत को जापान की जरूरत क्यों है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो इस कंटेक्स्ट में तुम्हें काम आए। पहला जो है संदर्भ लिख लो, विदेश सचिव की विजिट। अब यह इस साल के लिए, अगले साल कुछ और होगा, तो यह तुम्हें अभी में हम जो पढ़ रहे हैं वो इस कारण पढ़ रहे हैं, बट यह तुम्हें वहां पर काम नहीं आएगा। वर्तमान संदर्भ विदेश सचिव की विजिट, बस इतना ही। अब द्विपक्षीय संबंधों को देखें। भारत और मालदीव के पॉलिटिकल रिलेशन हमेशा से प्रगाढ़ रहे। यस, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिस तरह मालदीव में जो पॉलिटिकल लीडरशिप बनकर उभरकर आई है, बट ऑलमोस्ट इंडिया के हर प्राइम मिनिस्टर ने जो है विजिट किया है मालदीव को, विजिट किया है मालदीव को। तो राजनीतिक तौर पर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, परंतु इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किस तरह की वहां पॉलिटिकल पार्टी आती है, जैसे श्रीलंका में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा पॉलिटिकल लीडर सत्ता में है। और इस संदर्भ में हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करें, वह भी अच्छे हैं। मालदीव में भारतीय समुदाय द्वितीय सबसे बड़ा लार्जेस्ट समुदाय, तो इस संदर्भ में हमारे पीपल का इन्फ्लुएंस भी वहां अधिक है। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन मालदीव के साथ जो संदर्भ करता है, फैक्टर करता है टूरिज्म पर, जहां से इंडिया से बहुत से टूरिस्ट मालदीव जाते हैं मालदीव की ब्यूटी को देखने के लिए। और अगर हम बात करें मानवीय संदर्भ में, तो भारत ने मालदीव की विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में बहुत सी सहायता की है। जब सुनामी आया था, भारत ने जब इसको प्रभावित किया था, तो मालदीव ऑल्दो ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी मालदीव को पहली सहायता देने वाला भारत ही था। तथा मालदीव के विभिन्न सेक्टर में क्षमता विकास, उसके डिफेंस, उसके प्रशासन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भारत क्षमता निर्माण में, उसके कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सहयोग दे रहा है। और इसी संदर्भ में अभी जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वह भारत के द्वारा ही वहां विकसित किया जा रहा है। तो यहां द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो यह हमारे क्या है, राजनीतिक संबंध है, परंतु क्या है, अप एंड डाउन। जो लीडर कहां है, जो लीडर सत्ता में। फिर व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्ति संबंध अच्छे अच्छे। भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा मालदीव में। फिर आर्थिक संबंध, इसमें आर्थिक संबंध में मेन स्टे है आपका क्या, पर्यटन, पर्यटन। थर्ड है मानवीय सहयोग, भारत के द्वारा जनरस तौर पर इसको क्या दिया जाता है, सहयोग। भारत का एक आईटीईसी है जो डेवलपिंग वर्ल्ड को क्या देती है, इकोनॉमिक तौर पर सहायता देती है। उन सहायता प्रदान करके भारत का सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। तो मानवीय सहयोग भारत की तरफ से। फिर क्षमता विकास व प्रशिक्षण, उदाहरण के तौर पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यह इंग्लिश यहाँ जो है लास्ट में, यह जो है इन पॉइंट को समझना है।
और इन पॉइंट्स को जो है समझना ही नहीं है, इन पॉइंट्स की थिंकिंग को भी समझना है, क्योंकि वह थिंकिंग तुम्हें अगर मॉरिशस भी हम पढ़े, गल्फ पढ़े, जापान पढ़े, चाइना पढ़े, कुछ भी पढ़े, वह थिंकिंग तुम्हें काम आएगी। और तुम्हें एक ज्योग्राफिक लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अगर इसको टॉपिक को पढ़ाऊं तो उससे पहले बता दूं ये इंडिया है, मालदीव इंडियन ओशन में स्थित है, इंडियन ओशन में स्थित है। तो मालदीव का भारत के लिए क्या जो है महत्व है। आईआर के लिए मैपिंग पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पहला पॉइंट। पहले मैं हिंदी लिखवा देता हूं, मैं इसको समझाता हूं। भारत की पड़ोसी पहले नीति, पड़ोसी पहले नीति में इसका विशेष स्थान तथा भारत के सागर विजन का हिस्सा, सागर SAGAR, सागर विजन का हिस्सा। 2014 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी और जहां स्लोगन था नेबरहुड फर्स्ट, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वह हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और उसके लिए हमें उनके इकोनॉमिक ग्रोथ तथा उनसे हमारे बेनिफिट के लिए वर्क करना चाहिए। और इस संदर्भ में जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उसमें मालदीव एक विशेष स्थान रखता है, जिसके साथ भारत के हमेशा से कोर्डियल सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। तथा भारत सरकार ने सागर नीति, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो सामुद्रिक क्षेत्र के लिए लेके आई थी, जहां समुद्र की निगरानी रख के भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुरक्षित नहीं करना, अपितु इंडियन ओशन की पूर्ण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। उसके लिए मालदीव एक इंपॉर्टेंट प्लेस, मालदीव एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है हमारे इस सागर विजन का। तथा हम बात करें तो भारत और मालदीव के जो इश्यू है वह राजनीतिक जो कंटेशियस इश्यूज हैं, विवादित मुद्दे हैं, उनसे हमेशा से परे रहें। यस, नो डाउट, मिनिकॉय आइलैंड जो है लक्षद्वीप का, वह एक विवादित जो मुद्दा था, परंतु उसको हमने सॉल्व कर लिया। और जैसे भारत और पाकिस्तान में विवाद है बाउंड्री को लेकर, आतंकवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, वैसा कोई पॉलिटिकल कंटेंशियस इश्यू नहीं है मालदीव के साथ। जैसे हमारे श्रीलंका के साथ है मछुआरों को लेकर, तमिल्स को लेकर, ऐसा कोई कंटेंशियस इश्यू नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है जो इनके रिलेशन में खटास पैदा करे। यस, ऑपरेशनल तौर पर चाइना फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट वह उस चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से है, परंतु एज सच किसी लैंड को लेकर, किसी अन्य विवाद को लेकर हमारे लिए वह कोई कंटेंशियस इश्यू नहीं है। तो इस कारण मालदीव सार्क के अंदर हमारी जो नीति है और सार्क के अंदर उसका जो प्लेस है और सार्क में जो हमें मुद्दों के प्रति एक आम राय बनानी होती है, उसमें मालदीव हमारे थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर जो हमारा कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, कोई भी हम उससे पूरी तरह स्वतंत्र है। इस कारण जो मालदीव हमारे मुद्दों के लिए रीजनल तौर पर सहयोग दे सकता है, उसके लिए एक जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सेकंड पॉइंट, दोनों के संबंध राजनीतिक विवादों के मुद्दों से परे है। दोनों के संबंध राजनीतिक विवादों के मुद्दों से परे हैं तथा ये सार्क का हिस्सा ना, तथा सार्क के सदस्य होने के कारण, सार्क का सदस्य होने के कारण यह भारत की इस क्षेत्र में नेतृत्व को बरकरार रखने में एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। अब मालदीव है, यहां पर है, अभी जो है ये गल्फ है, आपका इस्लामिक स्टेट राइज हो रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो यहां पर संभावनाएं बढ़ गई है लैंड रूट के जरिए ना होकर
मैरीटाइम रूट के जरिए सिक्योरिटी को खतरा पैदा हुआ, जो हमने जो है देखा था कहां पर, मुंबई में अटैक को लेकर। और मालदीव समुद्र में होने के कारण भारत के लिए एक सिक्योरिटी जो है ईयर का काम कर रहा है। और हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्रिक सिक्योरिटी तथा समुद्र में एक निगरानी रखने के लिए, समुद्र में एक निगरानी रखने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सामुद्रिक जो है रोल है। तो यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सामुद्रिक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। और जिस तरह अभी वर्तमान में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और मालदीव जो एक इस्लामिक जहां पॉपुलेशन बहुत है, तो वहां पर भी जिस तरह इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो भारत में अटैक कर सकते हैं, तो वहां पर उसके सरकार के साथ सहयोग करके वहां पर रेडिकलाइजेशन को कम करना, वहां जो है आतंकवादियों को सपोर्ट ना मिले और वह एक भारत विरोधी बेस का जो है काम ना करे, इसके लिए भी मालदीव का एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका है भारत की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव। तथा जिस तरह अभी इंडियन ओशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट पिलर बनकर उभर जा रहा है, पूरे विश्व का आकर्षण केंद्र जो पहले जो है रशिया हुआ करता था, जो अब इंडियन ओशन बन गया है, जिसे रिम ऑफ जो है इंडियन ओशन जो कहते हैं, जो बन गया है, उसकी सुरक्षा के लिए तथा जिस तरह यहां से इस इंडियन ओशन से वह उत्पादित क्षेत्र कंजम्पशन राष्ट्रों के लिए सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का रास्ता है, जहां से सऊदी अरेबिया और यहां से ऑयल वगैरह जो है पास ऑन होता है चाइना और इंडिया से। तो उस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को जो आपको सिक्योर करना है, उसके कारण भी मालदीव जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय, क्योंकि इंडियन ओशन से ही, यहां से ही अफ्रीका को माल, जहां अफ्रीका एक फ्यूचर में बड़ा मार्केट उभरेगा, यहीं से आपको स्वेज नहर के द्वारा माल, यहीं से आपको अफ्रीका से होते हुए दूर अगर आपको यूएसए और इधर माल भेजना है, या यहीं से चाइना को जो माल जाना है वो यहीं से इंडियन ओशन से जा रहा है। और मालदीव अपनी विशेष स्थिति के कारण, विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मींस समुद्र के रास्ते जो आपका माल की आवाजाही हो रही है उसको सुरक्षित रखने के लिए मालदीव एक महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए। तो नेक्स्ट लिखो मालदीव अपनी विशेष रणनीतिक भौगोलिक रणनीतिक सामुद्रिक भौगोलिक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम ज्योग्राफी, विशेष रणनीतिक सामुद्रिक भौगोलिक स्थिति के कारण समुद्र में सुरक्षा के लिए आंख व कान का काम करता है, आईज एंड ईयर, आंख व कान का काम करता है, तथा भारत के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, भारत के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। नेक्स्ट, यह सबसे व्यस्त सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रास्ते पर स्थित है तथा पूर्व और पश्चिम के बाजार के रास्ते पर स्थित है। यहां पर आपका सऊदी अरेबिया, इधर चाइना, यहां से माल जा रहा है और यहां से किसी को एक्सपोर्ट भी करना है यहां से, और अफ्रीका भी जिस तरह उभर रहा है, तो इस रूट की सुरक्षा आपके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह विश्व में इस्लामिक
रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और उसे रोकने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत है। उस संदर्भ में भारत मालदीव से सहयोग करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। इसमें यह भी हो सकता है जिस तरह फ्यूचर में अफ्रीका का बाजार उभरेगा, तो अफ्रीका का जो बाजार उभरेगा, तो जिस तरह इंडियन ओशन में पायरेसी वगैरह की समस्याएं हैं, तो कैसे मालदीव जो है उस पायरेसी वगैरह की समस्याओं को रोकने, तो उस जो है बीजी आपके रूट को सिक्योर करने के लिए सहयोग दे सकता है। इस तरह के डायनेमिक पॉइंट आ सकते हैं। नेक्स्ट, मालदीव को भारत की जरूरत क्यों? वाई मालदीव नीड इंडिया? मालदीव को इसलिए भारत की जरूरत है, वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वह स्वयं जो है अन्य जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की रिवलरी में फंस सकता है, तो उसे एक ऐसे इंपोर्टेंट पार्टनर की जरूरत होगी जो जनतांत्रिक हो, जो जिस पर वह विश्वास कर सके, वह पार्टनर भारत है। फिर मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पैटर्न पर निर्भर है तथा उसके इकोनॉमिक अवसरों को लाभ लेने के लिए तथा मालदीव को जो है एक इजी रूट प्रदान के लिए, ताकि और कैसे वह एक जो है अन्य के लिए सुरक्षित जो है पोर्ट स्थान बनकर भी कैसे इकोनॉमिक रेवेन्यू उपलब्ध करवा सके, इसके लिए मालदीव जो है भारत पर निर्भर रह सकता है। ऑल्दो यहां पर चीन निवेश कर रहा है, परंतु चीन जिस तरह चेकबुक डिप्लोमेसी अपना रहा है, चेकबुक डिप्लोमेसी मींस चेक दे दिया और फिर जब रिटर्न करने को तैयार नहीं, तो वहां पर जिस तरह वह इसके जरिए इकोनॉमिक कोलैबोरेशन ला रहा है, जिस पर वह पूर्ण तरह विश्वास नहीं कर सकता, भारत उसके काउंटर में जो है एक सहयोगी पार्टनर, उसके आर्थिक विकास में एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है। इस कारण भी उसको मालदीव को भारत की जरूरत है। लिखो मालदीव को भारत की जरूरत क्यों? पहला, सुरक्षा के लिए, फॉर डिफेंस। दूसरा, नए आर्थिक अवसरों के लिए। तीसरा, चीन के काउंटर में। परंतु ऐसा नहीं है कि भारत और मालदीव के संबंधों में पूरी तरह जो है मिठास है, कुछ खटास भी है। कुछ कंसर्न जो भी हैं, जो अभी वर्तमान में जो सत्ता है, वो नो डाउट प्रो इंडियन है, परंतु इंडिया के विरोध में भी वहां विरोध चल रहा है, इंडिया आउट प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वह इंडियन इन्वेस्टमेंट पर कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन मार्क वहां पर है। तो यहां पर इंडिया को जो है मालदीव में चाइना के अपोज में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वह प्रो पीपल लगे, न कि प्रो वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप लगे। इसके अलावा चाइना का जो फुटप्रिंट मालदीव में बढ़ रहा है और चाइना से जो बात को कंपटीशन है मालदीव में, वह हमारे के लिए कंसर्न का विषय है। इसके अलावा मालदीव में जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, मुस्लिम रेडिकलाइजेशन, और जिस तरह भारत में कोरोना काल में जिस तरह पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया था, तो वह रेडिकलाइजेशन हमारे भारत के लिए नेक्स्ट सिक्योरिटी खतरा हो सकता है, और वह रेडिकलाइजेशन भारत मालदीव के खतरों को कैसे डाउन पर ला सकता है, वह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो देखो, चिंताएं वर्तमान में मालदीव में जो इंडिया आउट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सेकंड, चीन की मालदीव में रणनीतिक स्थिति, थर्ड, मालदीव में बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन। तो यह हमारी चिंता के विषय है। तो यूपीएससी यह प्रश्न नहीं पूछेगा भारत मालदीव के संबंध क्या है, वह एक डायनेमिक प्रश्न पूछेगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मालदीव के साथ भारत के जो संबंधों, उभरते हुए संबंधों पर, समीकरणों पर चर्चा कीजिए। कमेंट ऑन द न्यू रिलेशनशिप which is emerging in the changing world order between India and Maldives। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी पूछेगा। जब इस तरह के यूपीएससी प्रश्न पूछेगा, तो तुम्हें डायनेमिक थॉट लेते हुए ये सारे पॉइंट को
तुम्हें समावेशित करते हुए एक लय में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पर लिखना होगा। यह पॉइंट तुम्हें काम आएंगे। यहाँ जो इंडिया मालदीव का पॉइंट है वह इंडिया मॉरिशस में भी हो सकता है। यही पॉइंट इंडिया अफ्रीका में तुम्हें कुछ पॉइंट्स काम आ जाए। हो सकता है जब हम श्रीलंका करें तो यहां पर कुछ पॉइंट काम आ जाए। तो यह थॉट तुम्हें सीखना है कि एक ही पॉइंट कैसे डिफरेंट मुद्दों पर हमें काम आ सकते हैं, वह यूपीएससी है और उस थॉट को हमें सीखना है। आई होप कि पसंद आया होगा। इसी तरह ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पर, वह भी आप देख सकते हैं। और कोई भी कोर्स पीसीएस एसएससी ज्वाइन करते हैं उसके लिए अमित जैन अप्लाई कीजिए, आपको 10% छूट मिलेगी। तो इस तरह इंडिया मालदीव की तरह हम अन्य टॉपिक भी कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।